खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। कहने को दो लफ्ज हैं, उम्मीद और हसरत, इनमें नेहा मगर दुनिया की दौलतें हैं। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। ओ चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आवाज तो दो खोए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा के नजर भी हार गई, तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये गुफ्तगू और नगमे आपको पसंद आए होंगे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बॉलीवुड के लिए 2013 का साल बॉक्स ऑफिस के लिहाज से रहा नरम गरम। इस साल बॉलीवुड के कुछ खास दिग्गज सितारों ने बॉक्स ऑफिस पर क्रिएट की नई हिस्ट्री, तो वहीं उन्हें जमकर टक्कर दी कुछ नए सितारों ने भी। इस साल सिनेमाघरों में 166 मूवीज ने दस्तक दी, जिसमें से 5 मूवीज ने 100 करोड़ का बिजनेस किया और इस साल बॉलीवुड इंडस्ट्री ने टोटल लगभग
2633 करोड़ का कारोबार किया। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन मूवीज पर जिन्होंने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है इस साल। चेन्नई एक्सप्रेस की रफ्तार को देखकर तो यही लग रहा था कि ये गाड़ी राजधानी निकलेगी, लेकिन इसे धूम 3 ने शताब्दी बना दिया और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दी, वो भी सबसे कम समय में। सब हमारे नाम है, लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है, क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। आमिर खान की लोकप्रियता और धूम 3 की पिछली सफलताओं ने दर्शकों को सिनेमा घर का रुख करने पर मजबूर कर दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कि सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब रही। इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। यू नो पेरियतलाई टीचर इल्ले डॉन। सबसे बड़ी इस फिल्म की यूएसपी बनी साउथ इंडियन डायलॉग और मारधाड़ और उनके डायलेक्ट्स। ये फिल्म इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। Don't underestimate the power of a common man. कोई तो ना नंबर तो कर डालूंगा। जब से मेरी लाइफ में आई हो, my life इस फिल्म ने 216 करोड़ की कमाई की और तीसरे नंबर पर रही ऋतिक रोशन की क्रिस 3। इस फिल्म में हॉलीवुड की तरह इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को देसी सुपरमैन होने का तमगा दिया है। फिल्म ने 200 का कारोबार कर इस साल की तीसरे हिट फिल्म होने का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा ये जवानी है दीवानी बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। भाग मिल्खा भाग और रामलीला ने 100 करोड़ के क्लब में अपने आप को शामिल करने में कामयाबी हासिल की, जो पिछले साल की तुलना में कम फिल्में मानी जा रही हैं। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन जिनके बजट के हिसाब से अगर उनकी तुलना की जाए तो वो रही बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट और जिन्हें आपने भी खूब प्यार किया, जिससे कि वो शामिल हुई हमारी इस खास लिस्ट में। आइए देखते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। भट्ट कैम्प की फिल्म अपने संगीत और कम बजट फिल्म बनाने के लिए मशहूर रही है। आज की 2 को युवाओं ने जमकर पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर नेट 89 करोड़ की इस फिल्म ने कमाई की, जो भट्ट कैम्प की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन
मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। फिल्म एबीसीडी ने भी दर्शकों को सिनेमा घरों में खींचने में कामयाबी हासिल की और इस फिल्म ने कमाई की 36 करोड़। नए स्टार कास्ट से सजी फिल्म काई पो ची ने तो बॉक्स ऑफिस पर करिश्माई आंकड़ों को पार किया। इस फिल्म ने कमाई की 49 करोड़ की, फुकरे ने 32 करोड़ की। फिल्म स्पेशल 26 ने ये साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक फिल्म देखने के मामले में कितने मैच्योर हो गए हैं। इस फिल्म ने 67 करोड़ की कमाई करने के बाद ये साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो तो दर्शक उस फिल्म को देखने सिनेमा घरों तक जरूर जाएंगे। डेविड धवन की रीमेक फिल्म चश्मे बदूर ने 42 करोड़ का आंकड़ा पार किया तो लीक से हटकर बनी फिल्म मद्रास कैफे ने 40 करोड़ की कमाई की। दिलचस्प बात ये रही कि इस फिल्म में इंटरटेनमेंट के नाम पर जो गाना होता है उसे भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। और बॉलीवुड में पहली बार अलग तरह की बनी फिल्म गो गोवा गो ने 25 करोड़ की कमाई की। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता, लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता, पर ज़ौफ़ से हाथों में, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। दर्शकों, अब हम बात करते हैं हीरोज की जिन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों पे राज किया है। इस लिस्ट में काफी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल नेम्स शामिल हैं। आइए देखते हैं। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं मौत को धोखा देते हैं रोज।
मैं घर आ गया बाबा। आमिर खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं, जाहिर है ऐसे में उनकी इस साल की फिल्म रही धूम 3। इस फिल्म में आमिर ने निगेटिव किरदार निभाया जो दर्शकों को खूब रास आया। वो इस फिल्म में शर्टलेस भी दिखाई दिए। उनकी पिछले साल की फिल्म तलाश बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी, इसलिए आमिर ने धूम 3 से पहले ही कह दिया था कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस की कमाई को ध्यान में रखकर नहीं करती। लेकिन इस बार भाग्य ने आमिर का साथ दिया और उनकी तो निकल पड़ी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। माइसेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मल 47 वर्षीय शाहरुख खान को पहली बार रोहित शेट्टी का साथ मिला और चेन्नई एक्सप्रेस ने शाहरुख को फिर से बॉलीवुड का नंबर 1 का दावेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इल्ले डॉन चेन्नई एक्सप्रेस। ऋतिक रोशन ने भी एक ही फिल्म इस साल की और उनकी भी फिल्म ने सिनेमा घरों में कामयाबी का झंडा बुलंद किया। क्रिश 3 ने क्रिश 2 का रिकॉर्ड ब्रेक किया और ऋतिक को एक नया मुकाम दिया। सलमान खान की दबंग 2 भी इस साल रिलीज हुई। सीक्वल की तुलना में ये फिल्म कमजोर रही, लेकिन सलमान के फैंस ने उन्हें अपना प्यार देना नहीं भूला। तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इन अवार्ड की कीमत सिर्फ 1 साल की होती है, पर दुआएं हमेशा साथ देती हैं। अक्षय कुमार को बिग बजट की फिल्म सफलता नहीं दिलाई, लेकिन छोटे बजट की फिल्म स्पेशल 26 की सफलता ने उनकी इज्जत को बरकरार रखा। फिल्म मद्रास कैफे के कारण इस साल जॉन अब्राहम ने भी खूब तारीफें बटोरी। उनके अभिनय कैरियर को इस फिल्म ने एक नई दिशा दी। विक्रम, हमें हर हालत में अन्ना चाहिए। भाई साहब, इंटरसेप्ट्स बिटवीन जाफना एंड मद्रास वो डिकोड हो गए हैं। देयर इज अ प्लॉट टू असैसिनेट द एक्स-पीएम। दिस इज अ सीरियस थ्रेट एंड वी नीड टू मूव फास्ट। तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। एक दिन कभी जो खुद को तराशे। इस साल रणबीर की 2 फिल्में आई, ये जवानी है दीवानी और बेशरम। उनकी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही तो दूसरी फ्लॉप। बावजूद इसके बेशरम को अच्छी ओपनिंग जरूर मिली। लब की घंटी बज गई मेरी, देखा उसको प्यार हुआ, आंखें फट गई, तबीयत फट गई, दिल मेरा कूद पड़ा। फिल्म भाग मिल्खा भाग के जरिए फरहान अख्तर ने ये तो साबित कर दिया कि बॉलीवुड के रेस में वो अव्वल दावेदार है। रामलीला ने रणवीर सिंह के खाते में इस साल भी एक हिट फिल्म दे ही दी।
मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैगजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आप प्रधानमंत्री बने फैसला होना, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब हो गए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ जी थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दर्शकों, सिर्फ हीरोज की बात करें और हीरोइंस को इग्नोर करें, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी और इस पाप के भागीदार हम तो नहीं बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस साल कैसा रहा हीरोइंस का रिपोर्ट कार्ड। बॉलीवुड में यूं तो कई हीरोइनें हैं, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा हुस्न का जादू किसी का यदि चला तो वो हैं दीपिका पादुकोण। उनके हिस्से में आई 3 फिल्में, जिसमें 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं और दीपिका को बना दिया बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन। लहू मुलक गया लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सबसे लब ये रग से रग गया। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। दूसरे नंबर पर रही प्रियंका, जिसने जंजीर और कृष 3 में काम किया और रामलीला में एक आइटम सॉन्ग भी किया। सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। कैटरीना के हिस्से में आई धूम 3, जिसमें कैट ने हुस्न के साथ साथ फाइट का भी जलवा बिखेरा। सोनम ने फिल्म रांझना करके